तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर डिवीज़न व्हेन इंटर मार्क्स परसेंट। यानी कि जब भी हम मार्क्स परसेंट अपना डालेंगे तो मार्क्स डिवीज़न दिखाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है, इस तरीके से यहाँ पे डिवीज़न दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए, इसके पहले हम लोग इफ़ एल्स पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एल्स इफ़ का इस्तेमाल करके हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड को दिखा सकते थे। बट यहाँ पे हमें यूज़ करना है स्विच स्टेटमेंट। इसके लिए हम इफ एल्स का भी इस्तेमाल करेंगे और उसी के मदद से हम स्विच स्टेटमेंट को भी समझेंगे कि किस तरीके से जो है स्विच स्टेटमेंट काम करता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम हमेशा इंटीजर टाइप वैल्यू को लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स ले रखे हैं। एक फ्लॉट में लिया है एमपी मार्क्स परसेंट के लिए, जो कि हमारा पॉइंट में भी नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, जिससे हमारा जो है एग्जैक्ट पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड और फेल है। ओके, इसके बाद मैंने इंटीजर में रिज़ल्ट लिया है, जो ये बताएगा कि रिज़ल्ट उसका फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। चलिए ये देखते हैं कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स परसेंट, यानी कि ये मैसेज दिखा देगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें लिखा होगा कि आपको मार्क्स परसेंट आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे है स्कैन एफ परसेंट एफ और रेफरेंस टू एमपी। इसका मतलब हुआ कि जो आप मार्क्स परसेंट डालेंगे वो चला जाएगा किस में, एमपी नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, जो कि फ्लॉट टाइप है, इसलिए यहाँ पे परसेंट एफ का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ एम पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन रिज़ल्ट के अंदर इनिशलाइज हो जाएगा 1। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिया है, जिससे कि हम स्विच स्टेटमेंट को समझने में हमें आसानी मिले। तो अगर किसी का मार्क्स जो है वो 60 या 60 से ऊपर है, ठीक है, तो रिज़ल्ट में 1 आ जाएगा, यानी रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसमें 1 आ जाएगा। ओके, उसी तरह से एल्स इफ नहीं, तो अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी का मार्क्स जो है 60 से ऊपर नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे वाले एल्स पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर एम पी यानी कि मार्क्स परसेंट जो है वो 45 से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर इनिशलाइज हो जाएगा 2। ओके, तो रिज़ल्ट के अंदर इनिशलाइज हो जाएगा 2, यानी कि अगर 60 के ऊपर है, फर्स्ट डिवीज़न वाले के लिए इनिशलाइज हो रहा है 1, सेकंड डिवीज़न वाले के लिए इनिशलाइज हो रहा है 2, और सेम एज थर्ड डिवीज़न वाले के लिए इनिशलाइज हो रहा है 3। अब चूँकि हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमें लास्ट में एल्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो एल्स हमने लिख के भी ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर दिया है, इसका मतलब हम एल्स वाले पार्ट में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें हमारा जो बेस वेरिएबल होगा वो होगा रिज़ल्ट। यानी हमें रिज़ल्ट चेक करना है कि अगर रिज़ल्ट में 1 हुआ तो वो फर्स्ट है, 2 हुआ तो सेकंड है, 3 हुआ तो थर्ड है, अदरवाइज़ वो फेल है। तो इस तरीके से हम चाहते तो ऊपर इफ एल्स में भी यूज़ कर सकते थे इस चीज़ को, लेकिन हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसे समझेंगे। तो आई ऊपर का आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब स्विच में देखते हैं। स्विच में हमने लिखा रिज़ल्ट, इसका मतलब ये रिज़ल्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू को देखेगा, और स्विच में हमेशा इंटीजर टाइप वैल्यू होना चाहिए, इसलिए रिज़ल्ट को मैंने इंटीजर में लिया हुआ है। चलिए, स्विच का ब्रैकेट खुला और यहाँ पे मैंने लिखा केस 1। डैट मीन्स क्या, कि अगर रिज़ल्ट में 1 आता है, ठीक है, केस 1 का मतलब हुआ कि अगर रिज़ल्ट की वैल्यू जो है, रिज़ल्ट नाम का जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अगर 1 होती है, तो मैसेज क्या दिखाना है हमें, प्रिंट एफ यू आर फर्स्ट, ये मैसेज हमें यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। और जस्ट इसके बाद ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि वो केस 2, केस 3 इन सब पे जंप नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ स्विच से बाहर निकल जाएगा। यानी आपका जो प्रोग्राम है वो फिर केस 2 पे नहीं जाएगा, केस 3 पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा, स्विच से बाहर निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है, यानी केस 1 होता है तो, और अगर केस 1 नहीं होता है तो वो डेफिनेटली केस 2 पे जंप करेगा। केस 2 पे प्रोग्राम आपका जंप करेगा, और अगर केस 2 है, यानी कि रिज़ल्ट में 2 है, तो यहाँ पे आपको क्या शो होगा, यू आर सेकेंड, ठीक है। और ऐसा करने के बाद ब्रेक करना है, यानी कि वो अब केस 3 को नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट स्विच से बाहर आ जाएगा। सेम एज केस 3, अगर रिज़ल्ट में 3 आता है तो थर्ड दिखाएगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर रिज़ल्ट में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट, यानी अगर तीनों केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वो क्या दिखा देगा, यू आर फेल। तो ये जस्ट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट की ही तरह होता है, बट इसके काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इफ एल्स में हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन लगा कर, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। फिक्स कहने का मतलब 1 2 3 देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू है वो एकदम फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा। ओके, तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। चलिए अब इसको रन करा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डालते हैं 65.66 एंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाएगा,
ठीक है, हम कुछ भी डाल सकते हैं। सेम एज़ फिर से अगर हम रन कराएं और यहाँ पे अगर हम डालते हैं 22 तो ये फेल दिखाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।